प्राप्ति कर चुके हैं। नारायण ये दुनिया का शाश्वत सत्य है जिसे कोई भी मिथ्या नहीं कर सकता, जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। संसार में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। एक महापुरुष ने कहा, उस पे स्वर लेते रहिए। एक महापुरुष ने कहा कि कोई फूल न बाग में ऐसे खिले, खिलके न जिसे मुरझा ना पड़ा, और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कथा में बैठे हैं तो थोड़ा आप लोग चप्पल खोल लीजिएगा साइड में, क्योंकि भगवान की कथा है। सज्जनों, संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। दुनिया में सभी बात मिथ्या हो सकती है, लेकिन मृत्यु कभी भी मिथ्या नहीं होती। इसी बात को भगवान गरुड़ पुराण के 11 अध्याय में कहते हैं कि अवश्य भावि भावनां प्रतिकारो भवेद् यदि। नारायण मृत्यु अवश्यम भावी है, जिसे संसार में कोई टाल नहीं सकता। इसलिए एक महापुरुष ने कहा कि तुम्हें रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? अरे मरीज हिज्र, वो ऑफ कर दिया करिएगा। मरीज हिज्र ये जरूरत कहां से आ गई? और कल तक तो सुना था नहीं उठा जाता है दुनिया से, और बिस्तर से उठ गए, तुम में ताकत कहां से आ गई? कथा बोलने के क्रम में थोड़ा इको कम कर दीजिए, और जब गाएंगे ना तब थोड़ा बढ़ा दीजिए। नारायण, इस संसार में मृत्यु ही एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। आज से पूर्व हम सबों के बीच में, आप जजमान जी आपका नाम क्या हुआ? अर्जुन यादव। श्रीमान गुजरे कौन थे? पिताजी लक्ष्मण। श्रीमान अर्जुन यादव जी के पिता स्वर्गीय लक्ष्मण महतो जी हम सबों के बीच में आज से 7 दिन पूर्व थे, है? लेकिन देखिए, बैठ जाइए आगे। जो दुनिया का शाश्वत सत्य है जिसे कोई भी मिथ्या नहीं कर सकता, ऐसे भगवत धाम की प्राप्ति कर चुके। देखिए, जीवन में यदि कोई वस्तु सत्य है तो मृत्यु ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हमने संसार में बहुत कुछ किया है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। श्रीपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि काय अवसर जब कृषि सुखाने, और समय चूके पुण्य का पछताने, का अवसर जब कृषि सुखाने, का अवसर जब कृषि सुखाने। भैया, खेती सूख गई, उसके बाद बारिश हो तो उस बारिश का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से भगवान हम लोगों को शरीर दिए, किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए, ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए। लेकिन हम लोग भगवान का आश्रय नहीं लेकर के अन्य कार्य में लगे तो हमारी भी स्थिति असमय बारिश के समान है। तो हम सभी लोग उनके आत्म शांति हेतु और अपने आत्म कल्याण हेतु, क्योंकि उनको जहां जाना था वो तो ठाकुर जी के इस संसार के लीला का संवरण करके
और ठाकुर जी के श्रीधाम को प्राप्त कर चुके हैं। हम जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, इस कथा का नाम क्या है? श्री गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का प्रारंभ होता है, धर्म दृढ़ मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्यः क्रतो कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। इस गरुड़ पुराण को एक वृक्ष, यजमान जी ज्यादा धुआं नहीं दीजिएगा, धूप ज्यादा नहीं देना। इस गरुड़ पुराण को एक वृक्ष की उपमा दी गई। किसकी उपमा दी गई? वृक्ष मतलब पेड़। गरुड़ पुराण एक वृक्ष है। इस गरुड़ पुराण रूपी वृक्ष का जड़ क्या है? तो भगवान व्यास कहते धर्म दृढ़ वधमूलो, धर्म ही इस गरुड़ पुराण का जड़ है। तो धर्म दृढ़ वधमूलो वेद अस्कंधा, वेद क्या है? इसके अस्कंध हैं, पुराण इसकी शाखाएं हैं। हम लोगों के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह इस वृक्ष का पुष्प है। यज्ञादि कर्म जो हम लोग करते हैं वह इस गरुड़ पुराण रूपी वृक्ष का पुष्प है। मोक्ष इसका फल है। और मधुसूदन रूपी पादप, पादप कहते हैं वृक्ष को, क्योंकि पादप मतलब पैर से जायमान है। वृक्ष का अस्तित्व तो पैर से प्रारंभ होता है। ऐसे भगवान के चरण कमलों में जो रस स्वरूप परमात्मा है, हम सभी लोग उनके कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। सज्जनों, हम लोग संसार के किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में हेतु क्या होता है? धर्म। हम यहाँ पे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए किस लिए बैठे हुए हैं? ताकि हमें धर्म की प्राप्ति हो। धर्म किसे कहा गया? धर्म का यदि बहुत सरलता से अगर अर्थ को ग्रहण किया जाए तो कर्तव्य का नाम ही धर्म है। उस धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। तो पहला जो धर्म का चरण है वो सत्य, इसलिए कहते हैं श्री दशरथ जी महाराज जब मां कैकेयी जब भरतलाल जी को कहती हैं कि आप सत्य कह करके मुकर सकते हैं, तब श्री दशरथ जी ने कहा है कि ओ सत्य मूले सब सुकृत सुहाए और वेद पुराण विदित मन गाए। सिया राम सिया इस संसार का जो सबसे बड़ा धर्म है वो सत्य ही धर्म है, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समान।
सत्य से बढ़कर के दुनिया का कोई दूसरा धर्म नहीं है। और ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आगम निगम पुराण बखाना। आगम मतलब वेद, निगम मतलब शास्त्र, और पुराना मतलब 18 पुराणों में बखान किया गया है। इसलिए देखिए, मरने के बाद क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। सत्य शब्द यदि कोई है तो राम है। राम जी क्यों सत्य है? हम अन्य नामों का भी आश्रय ले सकते थे। शिव नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है ना? लेकिन राम को ही अंतिम समय में आश्रय क्यों लिया गया? देखिए, गोस्वामी जी कहते कि तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़, और फिर पाछे आवत नहीं, क्योंकि मदार देत की बार। यदि कोई जीव एक बार रा कहता है, रा, तो उसके जीवन के जितने भी पाप हैं उसी समय उसके शरीर से, अंतःकरण से बाहर निकल जाते हैं। प्रश्न हुआ कि जो पाप बाहर निकला है वो अंदर भी तो प्रवेश कर सकता है। तो देखिए, रा बोलिएगा तो क्या होता है? मुंह खुल जाता है। बोल के देखिए, है ना? रा। और माँ कहिएगा तो क्या होता है? मुंह बंद हो जाता है। माँ कहिएगा, माँ कह के देखिए आप लोग, माँ कहिएगा तो ओठ सट जाएगा। मतलब क्या है? नारायण इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति का जो पाप निकला अंतःकरण से, यदि वो हृदय में प्रवेश भी करना चाहे तो मां शब्द उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ने, तो यहां से जो सारोद्धार की कथा प्रारंभ हुई है वो धर्म शब्द से हुई है। और धर्म के यदि कोई साक्षात मूर्ति हैं जिनका हम धर्म के स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं, तो उनका नाम क्या है? राम। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी क्या हैं? साक्षात धर्म के विग्रह हैं। विग्रह मतलब मूर्ति है, स्वरूप है। जैसे जीव के अंदर छल कपट का मूर्ति होता है, और राम जी किसके मूर्ति हैं? धर्म के मूर्ति। इसलिए मरने के समय राम बोला जाता है। एक बात। दूसरा, शमशान में किनका निवास माना गया है? भगवान शिव का। शिव जी कहाँ निवास करते हैं? शमशान में, है ना? और राम जी के अनन्य भक्त हैं भगवान शिव, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिय पी के। भगवान शिव क्या है? भगवान राम के सेवक हैं, स्वामी और मित्र हैं। जब कोई राम शब्द कह करके जाता है शमशान में, तो भगवान शिव नाचने लगते हैं कि ये मेरे स्वामी का नाम लेकर के आ रहा है, इसलिए इस व्यक्ति के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया जाए। तो नारायण राम, केवल राम शब्दों का आश्रय लेने मात्र से जीव मुक्ति के मार्ग का अनुशीलन करने वाला और भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। केवल कोई राम बोल दे तो धर्म दृढ़ बदमूलो। धर्म क्या है? इस गरुड़ पुराण का जड़ है। जैसे देखिए, जड़ दिखाई नहीं पड़ता। आप यदि वृक्ष के जड़ को देखना चाहोगे तो संभव है क्या? उसके ऊपर जड़ पूरा कोई नहीं देख सकता। अगर जड़ आप देखने जाइएगा तो वृक्ष की धारा ही समाप्त हो जाएगी। जो वृक्ष की पूरी जीवन धारा टिकी हुई है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? जड़ के ऊपर। जैसे आपको पूरे वृक्ष तक जल पहुंचाना हो, पत्ते तक, टहनियों तक, फूल तक, फल तक, तो क्या पूरे वृक्ष को आप सींचते हैं? जल देने का कार्य कहाँ करते हैं? जड़ में। क्योंकि जड़ में जल दिया जाता है तो जो पूरे वृक्ष को वह जल प्राप्त हो जाता है।
उसी प्रकार से धर्म क्या है? जड़ है। हमारे जीवन से यदि धर्म चला गया तो सब कुछ चला गया। सज्जनों, तो भगवान यहां पर कहते रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी क्या है? साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। जो जीव राम नामों का आश्रय लेता है वह मुक्ति धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने गाया, आई हम लोग भी गावें। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर बोलो राम 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 यही अरे माया के दीवानों सुनो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों एक दिन ऐसा आएगा। हर माल जाना यही प्यार दिखाएगा। सुंदर काया माते होगी, सुंदर काया माते होगी।
अपनी कहता यार दुनिया ईश्वर को भूल गया है फिर भी से पछताएगा ईश्वर को दुनिया को तू सब तक लगे राम राम को सब कीजिए चंद्र भगवान की श्री गुरु जी महाराज की जय। तो नारायण धर्म दृढ़ मधुमूलो वेद पुराण साखात। धूप मत दीजिए, धूप दीजिएगा गला पकड़ लेगा वो, देना नहीं, मत डालिए उसमें, गला पकड़ लेगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की। तो नारायण धर्म ही इसका जड़ है और वेद इसके स्कंद हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सज्जनों, ये चारों वेदों में जो कर्म, ज्ञान और उपासना की चर्चा करी गई है, यही इसका स्कंद है। अच्छा, मान लीजिए वृक्ष में स्कंद, स्कंद जो जड़ का ऊपर वाला भाग होता है ना, उसको संस्कृत में स्कंद बोला जाता है। वृक्ष में स्कंद बहुत अच्छे हो लेकिन डालियां नहीं हो, शाखाएं नहीं हो, टहनियां नहीं हो, तो क्या वृक्ष की शोभा है? वृक्ष की शोभा शाखाओं से। जैसे घर में अगर व्यक्ति अकेला हो, उसके संतान आदि नहीं हो, पुत्र आदि नहीं हो, तो घर की शोभा है क्या? तो घर की भी ये सब टहनियां हुई, डालियां हुई हैं। हमारे पुत्र हैं, पुत्र के पुत्र हैं जिनको पोता कहा जाता है, पुत्री के पुत्र हैं जिनको नाती कहा जाता है। तो महाराज, जीव जब धर्म से जुड़ता है तो उसकी शाखाएं भी फूटती हैं।
तो शाखाएं क्या है गरुड़ पुराण की? भगवान व्यास ने कहा पुराण शाखाढ्य। सज्जनों, पुराण इसकी शाखाएं हैं। पुराण कितने हैं? 18। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, और महाराज उन्हीं पुराणों के अंतर्गत ये गरुड़ पुराण भी है। समझ गए? जानते गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं गरुड़ पुराण में? 19,000। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, और गरुड़ पुराण में कितना श्लोक है? 19,000। भागवत जी से भी बड़ा ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जिसकी कथा आप लोग श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो गरुड़ पुराण का हम जिस पुस्तक का दर्शन करते हैं, ये छोटा सा एक उनका अंश है, जिनको सारोद्धार कहा गया है। इसमें केवल 16 अध्याय है, लेकिन महाराज गरुड़ पुराण इतना बड़ा पुराण है कि पूरे गरुड़ पुराण की कथा अगर आप रोज सुनोगे तो कम से कम आपको 4 वर्ष लगेगा। कितना साल? 4 साल। वो 4 साल की कथा को हम लोग 4 दिन में सुनते हैं। सोचिए कितना संक्षिप्त रूप में, कितना समास रूप में हम लोग गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करते होंगे। तो सज्जनों, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या कुछ महापुरुष 88,000 मानते, कुछ महापुरुष 83,000। उसके बाद आता है पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोकों की संख्या है। हम पूरे जीवन में एक भी पूरी पुराण की कथा को श्रवण नहीं कर पाते, तो 18 पुराण क्या है? यही गरुड़ पुराण की शोभा बढ़ाने के लिए 18 डालियां हैं। पुराण शाखाढ्य। लेकिन वृक्ष में डालियां भी बहुत अच्छी लग जाए, लेकिन पुष्प नहीं लगे, फूल, तो पेड़ की शोभा है क्या? पेड़ की शोभा किससे है? पुष्प से है, फूलों से है। तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी महाराज, इस गरुड़ पुराण रूपी वृक्ष का फूल क्या है? भगवान व्यास कहते क्रतु कुसुम। क्रतु मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ वही यज्ञ नहीं है जो हम यज्ञशाला बना करके, यज्ञ मंडप की संरचना करके और भगवान यज्ञ नारायण के हवन कुंड में आहुति प्रदान करते हैं। वह तो यज्ञ है ही। किसी भूखे के पेट में महाराज अन्न को डाल देना, यह भी एक यज्ञ है। दरिद्र नारायण का यज्ञ है। किसी निर्धन को, जिसके पास वस्त्र का अभाव है और हमारे पास वस्त्रों की कोई कमी नहीं है, एक वस्त्र दान दिए, वह वस्त्र यज्ञ हो गया। किसी अशिक्षित को शिक्षा प्रदान करना, यह ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ की महाराज व्याख्या बहुत बृहद है। तो क्रतु कुसुम, हम लोगों के द्वारा जो यज्ञादि कर्म किए जाते हैं वही इसके पुष्प हैं। लेकिन नारायण, पुष्प भी बहुत अच्छा हो, लेकिन यदि फल नहीं लगे तो उस पुष्प का कोई महत्व नहीं। तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी महाराज, इस गरुड़ पुराण रूपी वृक्ष का फल क्या है? भगवान व्यास कहते मोक्ष फल। सज्जनों, संसार में जन्म लेना उसका सार्थक है जिसको फिर कभी दोबारा जन्म लेना ना पड़े। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्खमती, तुम बारंबार माँ के उदर से जन्म लेते हो, बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। भैया तुम ऐसा कर्म करो कि जिसके द्वारा फिर तुम्हें संसार में आना ना पड़े, या भव बंधन तुम्हारा छूट जाए, या भव चक्र जो है 84 लाख आदि योनियों का, इससे तुम मुक्त हो जाओ और तुम नित्य हो, शुद्ध हो, विशुद्ध हो, तुम भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करो। महाराज
यदि मोक्ष पद की कोई प्राप्ति करा सकता है तो उसका नाम क्या है? गरुड़ पुराण, जिसकी कथा को हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे। फल भी बहुत अच्छा है, लेकिन फल में यदि रस नहीं है तो फल की कोई शोभा। आम का फल बहुत अच्छा हो लेकिन रस नहीं हो तो कोई आम के फल को ग्रहण करेगा क्या? अनार का फल बहुत अच्छा है फल के रूप में, लेकिन यदि उसमें रस नहीं है तो अनार के फल की कोई शोभा है क्या? उसी तरह से जीवन का भी सार भगवान की भक्ति है। और भक्तिहीन नर सो गए कैसे, लवन बिना बिंजन जैसे, भक्ति में नर सो है ही कैसे। जिस जीव के अंतःकरण में भक्ति नहीं है, देखिए आप सब्जी बहुत अच्छा बनाइए है ना, खूब उसमें सरसों का तेल डालिए, जितना दुनिया में जितना प्रकार का मसाला है सब डाल दीजिए, सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगी क्या? अगर उसमें नमक नहीं डाला जाए और बहुत बढ़िया तेल डाले हों, दुनिया भर का सभी मसाला को डाल दिए हों और नमक नहीं डाला जाए तो सब्जी में स्वाद आएगा क्या? नमक बहुत कीमती नहीं है, सबसे सस्ता जो सब्जी में पड़ता है सामग्री उसका नाम क्या है? नमक। सबसे सस्ता, यजमान जी मार्केटिंग करते होंगे आप, तो सबसे सस्ता क्या आता है? नमक आता है ना सब्जी में जो पड़ता है। लेकिन महाराज दुनिया का सभी पदार्थों को सब्जी में डाल दिया जाए और अगर नमक को नहीं डाला जाए तो सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती। उसी तरह से दुनिया में हम लोगों ने सब कुछ प्राप्त किया है ना, बहुत धन, मकान, गाड़ी, मोटर सब प्राप्त कर लिए, लेकिन यदि जीवन में भक्ति नहीं है, भक्ति क्या है? नमक के समान है, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करना भी व्यर्थ हो गया। तो मधुसूदन पादपो जयते, हम लोगों का प्रेम भगवान के चरणों से हो जाए, भगवान के चरण से हम सभी लोग जुड़ जाएं, यही उस फल का रस है। हम लोग जिस तरह से यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इसी तरह से नैमिषारण्य तीर्थ में, कहाँ पे? नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक जिले में पड़ता है। महाराज जब कलयुग का पदार्पण होने लगा तो सभी महात्मा लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे कि प्रभु अब तो विकट कलयुग का पदार्पण हो रहा है, भयंकर कलयुग आ गया है। इस कलयुग में हम जीवों के रक्षार्थ हम जहां पर बैठ करके आपका भजन कर सके ऐसा कोई उत्तम स्थान बताइए, है न? तो महात्माओं को भगवान नारायण ने कहा कि भैया मैं अपना चक्र को छोड़ता हूं, ये चक्र जिस स्थान पर जाकर के रुक जाए तुम लोग वहीं पर बैठ करके हमारा भजन करना, तुमको वहां पर कभी भी कलयुग का प्रभाव व्यापित नहीं करेगा। वो चक्र जहां पर आकर के रुका, थक जाते हैं देखते रहना, वो चक्र जहां पर आकर के रुका सज्जनों, उस जगह का नाम हो गया चक्र तीर्थ। क्या नाम हुआ? नैमिषारण्य आप जाइएगा ना, कोई गए होंगे तो उनको पता होगा, वहां चक्र तीर्थ है। पानी जैसे नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बहता है, लेकिन वहां पानी ऐसे घूमता है चक्र की तरह, नैमिषारण्य तीर्थ में। आज इस विकट कलयुग में भी 88,000 महात्मा वहां बैठ करके भगवान की कथा कहते और सुनते हैं। उन सभी महात्माओं को जो कथा सुनाते हैं उनका नाम है सूत जी महाराज, और जो सभी महात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका नाम है सौनक जी। सौनक जी ने आज प्रश्न किया, ऋषयाऊचु कथितो भवता सम्यक देव मार्गा सुख प्रणाम, और इदानीं श्रोत
इच्छामो यममार्गं भयप्रदम्। प्रभु, आज तक आपने देव मार्ग की कथा को बहुत सुनाया, इस कथा को सुनो तब भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे। भागवत जी की कथा को सुनो, भगवान का गोलोक धाम मिल जाएगा। राम कथा को सुनो, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, साकेत मिलेगा। शिव पुराण की कथा श्रवण करो, शिवलोक मिलेगा। लेकिन अब हम लोग इदानीं श्रोतुमिच्छामि, उसको वो माइक को ऑफ कर दिया करें। अब हम लोगों के मन में किस कथा को सुनने की इच्छा है? जो यम के मार्ग को प्रदान करने वाला है, यम मार्ग को जो देने वाला है, ऐसे कथा को आप श्रवण कराइए। तो महाराज सौनक जी ने, सूत जी ने कहा कि